इस बैटल का आइडिया आया एक थॉटफुल भाई के कमेंट से, जिन्होंने पूछा बैटमैन वर्सेस मून नाइट, अगर सिर्फ कॉमिक्स की बात हो तो असली विनर कौन है। तो इस वीडियो को डेडिकेट किया गया है इन्हीं के लिए। एक तरफ गौतम का डार्क नाइट है, जिसका डिसिप्लिन, इंटेलेक्ट और टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है एक लिविंग गॉड, और दूसरी तरफ मून नाइट एक ऐसा वॉरियर जिसे खोंसू का डिवाइन पर्पज मिला है और जिसका दर्द ही उसका वेपन है। लेकिन जब बैटल हो सिर्फ कॉमिक्स के बेस्ड पर, बिना किसी फैन बयास, बिना किसी सिनेमैटिक ग्लैमर के, तो कौन ले जाता है असली जीत? क्या मून नाइट की अनप्रिडिक्टेबल ब्रुटैलिटी बैटमैन की कैलकुलेटेड प्रिसीजन को तोड़ पाएगी, या फिर बैटमैन अपने टेक्टिकल जीनियस से मून नाइट के डिवाइन मैडनेस को भी डिफीट कर देगा? चलिए शुरू करते हैं। बैटमैन की ओरिजिन ट्रेजेडी से शुरू होती है, जब गौतम के एक डार्क एलाई में ब्रूस वेन ने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उस रात इसका मिशन तय हो गया, क्राइम को खत्म करना। सालों की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद इसने बना लिया अपने आप को एक फियर बेस्ड सिंबल, जिसका नाम है बैटमैन। मास्टर इन 127 मार्शल आर्ट्स, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और अनपैरेलल्ड स्ट्रेटेजिक माइंड, इसका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। मून नाइट का पास्ट भी उतना ही वायलेंट है। मार्क स्पेक्टर एक एक्स मर्सनरी, जिसे मरने के बाद खोंसू ने दोबारा जिंदा किया और दिया एक डिवाइन मिशन। इसका कैरेक्टर मल्टीपल पर्सनालिटीज के कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, लेकिन हर पर्सनालिटी के पास है यूनिक स्किल्स और कॉम्बैट इंस्टिंक्ट। खोंसू के साथ बॉन्ड होने के बाद इसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी क्रिमिनल्स को पनिश करने में, ब्रूटल, अनप्रिडिक्टेबल और सुपरनेचुरल एज के साथ। पावर्स की बात करें तो बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है। पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और स्टेमिना के साथ साथ इसका सबसे डेंजरस वेपन है इसका माइंड। इसका टेक्टिकल इंटेलेक्ट इतना शार्प है कि प्रेप टाइम के साथ ये किसी भी ओपोनेंट का वीकनेस आइडेंटिफाई करके उसे हरा सकता है। एडवांस्ड गैजेट्स, स्टेल्थ टेक और कस्टम वेपन्स, सब कुछ इसके आर्सेनल का पार्ट है। और हाँ, जस्टिस लीग के सबसे डेंजरस मेंबर्स में से एक माना गया है, बिना किसी सुपर पावर्स के। वहीं मून नाइट का केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। टेक्निकली ये भी ह्यूमन ही है, लेकिन खोंसू के कनेक्शन के वजह से इसके पावर से फ्लक्चुएट करते हैं। कुछ वर्जन्स में इसके पास इनहेरिट स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फुल मून। इसका पेन टॉलरेंस एबनॉर्मल लेवल तक है, इतना कि मल्टीपल स्टेबल वाउंड्स भी इसे रोक नहीं पाते। और जब बात आती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो इसका ब्रूटैलिटी लेवल किसी भी ट्रेंड किलर से कम नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स की बात करें तो बैटमैन का सबसे आइकॉनिक फीट फाइनल क्राइसिस में था, जब इसने डार्क साइड को रेडियन बुलेट से शूट किया। इस एक्शन के बाद डार्क साइड ने बैटमैन को ओमेगा सैंक्शन से हिट किया। इसके बाद द रिटर्न ऑफ ब्रूस वेन आर्क में बैटमैन ने अपने आप को हर टाइम पीरियड में सरवाइव करते हुए मॉडर्न टाइम तक वापस लाया। ये फीट इस बात को प्रूव करता है कि बैटमैन का इंटेलेक्ट और सर्वाइवल स्किल्स काफी आगे है। एक और बड़ा फीट हेलबैट आर्मर के यूज से आया, जब बैटमैन ने एपोकलिप्स को इन्वेड किया और डार्क साइड के प्लेनेट से अपने बेटे डैमियन को वापस लाया। ये आर्मर स्पेशली जस्टिस लीग के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बैटमैन ने इसे अपने स्ट्रेंथ और विल पावर के साथ चलाया और अपने लाइफ फोर्स को भी सेक्रीफाइस किया। बैटमैन एंड गेम आर्क में जोकर ने एक डेंजरस टॉक्सिन रिलीज किया था, जो गौतम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता था। बैटमैन ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर गौतम को बचाने की कोशिश की और अपने आप को सेक्रीफाइस किया। और सबसे फेमस फीट था टावर ऑफ बेबल, जहां बैटमैन ने अपने कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाए थे, ताकि अगर जस्टिस लीग का कोई मेंबर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये प्लान से रेज अल गुल ने चुरा लिए थे और जस्टिस लीग के अगेंस्ट यूज किए। बैटमैन के स्ट्रेटेजिक माइंड का ये क्लियर एग्जांपल था कि ये हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए रेडी था, इवन अगेंस्ट हिज ओन टीम। ये सब फीट बैटमैन को एक टेक्टिशियन, स्ट्रेटेजिस्ट और सर्वाइवर बनाते हैं, जो फिजिकल स्ट्रेंथ के बजाय अपनी इंटेलेक्ट और विल पावर से सबको हराता है। ये भी दिखाता है कि बैटमैन का असली स्ट्रेंथ किसमें है, इसका माइंड और अनवेवरिंग डिटरमाइनेशन। वहीं मून नाइट का सबसे बड़ा फीट था बॉटम स्टोरी लाइन में, जहां इसने टास्क मास्टर को डिफीट किया। टास्क मास्टर के पास फोटोकाइनेटिक रिफ्लेक्सेस हैं, जो किसी भी फाइटर के स्टाइल को इंस्टेंटली कॉपी करने की एबिलिटी देता है। लेकिन मून नाइट की अनप्रिडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल और शेर विल पावर ने टास्क मास्टर को हरा दिया। वेंजेंस ऑफ द मून नाइट आर्क में मून नाइट ने अपने सबसे बड़े एनिमी बुशमैन को हराया। बुशमैन जो एक ब्रूटल मर्सनरी है, और जब खोंसू का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से एक्टिव होता है तो मून नाइट का कॉम्बैट स्किल्स सुपर नेचुरल लेवल तक इनहेंस हो जाते हैं।
खोन्सू की ब्लेसिंग मून नाइट को एक गॉड लाइक एज देती है, जो इसकी ऑलरेडी इम्प्रेसिव फाइटिंग स्टाइल्स को और भी पावरफुल बना देती है। मून नाइट का ट्रू स्ट्रेंथ है इसकी मेंटल रिसाइलेंस है। ये सब फीट्स मून नाइट को एक यूनिक और अनप्रिडिक्टेबल विजिलेंटी बनाते हैं, जो अपने दिमाग, अपनी फाइटिंग स्टाइल और अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू हर चैलेंज का सामना करता है। वीकनेस की बात करें तो बैटमैन का सबसे बड़ा टेक्निकल वीकनेस है ह्यूमन लिमिटेशन। चाहे ये पीक ह्यूमन हो, लेकिन सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, स्पीड या स्टेमिना वाले ओपोनेंट्स के सामने इसकी बॉडी नेचुरली लिमिट हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड बैटल में ये फेटिग या इंजरी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दूसरा क्रिटिकल वीकनेस है कि प्रिपरेशन के बिना इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ड्रॉप हो जाती है। बैटमैन का स्ट्रेंथ है प्लानिंग और प्रेप टाइम, लेकिन अगर किसी अनप्रिडिक्टेबल या सडन एनकाउंटर आ जाए। और तीसरा इसकी टेक डिपेंडेंसी, अगर किसी तरीके से इसके गैजेट्स डिसेबल कर दिए जाएं, तो ये सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट बन के रह जाता है, जिसका इम्पैक्ट हैवीली रिड्यूस हो जाता है हाईटेक ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। वहीं मून नाइट का सबसे बड़ा टेक्निकल वीकनेस है ओवर रिलायंस ऑन पेन टॉलरेंस। ये वाकई दर्द से नहीं डरता, लेकिन ये अप्रोच इसे अननेसेसरी डैमेज एब्जॉर्ब करने पर मजबूर करती है, जिससे प्रोलॉन्ग्ड फाइट्स में ये फेटिग का शिकार हो सकता है। दूसरा मेजर वीकनेस है कि मून नाइट के पास लिमिटेड डिफेंसिव गियर होता है। इसका सूट ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन बैटमैन जैसे ओपोनेंट के एडवांस टेक और आर्मर के सामने ये सूट उतनी प्रोटेक्शन नहीं देती। और तीसरा, जब खोन्सू का इन्फ्लुएंस इनएक्टिव होता है तो मून नाइट सिर्फ एक पीक ह्यूमन लेवल फाइटर बन जाता है, बिना किसी सुपर पावर के। तब इसके स्ट्राइक्स और रिफ्लेक्सेस स्टैंडर्ड ह्यूमन के लेवल पर ही रहते हैं, जो किसी हाईली इक्विप्ड ओपोनेंट के अगेंस्ट एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। अगर दोनों बिना किसी प्रिपरेशन के टकराते हैं एक सडन स्ट्रेट लेवल फेस ऑफ में, तो मून नाइट का रॉ ब्रूटैलिटी और पेन इग्नोरिंग स्टाइल इसे अर्ली एडवांटेज दे सकती है। खोन्सू का एक्टिव इन्फ्लुएंस हो तो इसकी स्ट्राइक्स और एजिलिटी और भी इनहैंस्ड हो जाती है, जिससे ये बैटमैन को फिजिकली पुश कर सकता है। लेकिन जहां बात टेक्निकल डेप्थ, कॉम्बैट वर्सैटिलिटी और गैजेट्स इंटीग्रेशन की आती है, वहाँ बैटमैन क्लियरली डोमिनेट करता ही है। और अगर बैटमैन के पास थोड़ा भी प्रेप टाइम मिल जाए तो मून नाइट के सुपर ह्यूमन एज भी मैटर नहीं करते, क्योंकि बैटमैन ने इससे भी ज्यादा पावरफुल विंग्स को एक्सप्लॉइट और काउंटर किए हैं। विनर बैटमैन। मून नाइट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और गॉड लाइक इन्फ्लुएंस इसे डेंजरस जरूर बनाते हैं, लेकिन बैटमैन का प्रिसीजन, प्लानिंग और कंट्रोल बैटलफील्ड पर एक ऐसा एज देते हैं जो मून नाइट के केओस को भी सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर सकती हैं। चाहे खोन्सू हो या नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन में मून नाइट ओवर पावर कर सकता है, जब बैटमैन टोटली ऑफ गार्ड हो और खोन्सू फुल एक्टिव मोड में हो। अदरवाइज बैटमैन विल विन। अगर आप भी चाहते हो कि आपके फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर एक फुल पावर पैक्ड वीडियो बने, तो बस कमेंट करो नीचे, जैसे भाई ने इस बार बैटमैन वर्सेस मून नाइट सजेस्ट किया। और अगर आपने स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर फेट, सेंट्री वर्सेस सुपरमैन या थोर वर्सेस सुपरमैन जैसी धमाकेदार बैटल्स मिस कर दी हैं, तो अभी के अभी चैनल के बाकी वीडियोस चेक करो यार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने सुपर हीरो सर्कल के साथ और सब्सक्राइब करो यार। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट शोडाउन। बाय बाय and take care.